तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ ये बाप बेटे की जोड़ी जो है फिर से आ गई है। थोड़ा सा पहले तो भाई माफी चाहेंगे आपसे कि बहुत ज्यादा बिजी रूटीन रहता है हमारा। एक तो भाई हमारी पीडीआई सर्विस है जो आपको पता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। ऊपर से मैं प्रोफेशनली एक पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च करो नवनीत अग्निहोत्री, मेरा पेंटिंग्स का भी काम है। तो बीच में टाइम निकल नहीं पा रहा इन दिनों में, तो फिर भी पीडीआई भी होती है आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गए हैं। कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें वीडियो। अब तो भैया आज का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है, पहले तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, सब्सक्राइब। आप लोग दोस्तों वीडियो देख लेते हो, आनंद ले लेते हो, लुत्फ सेक लेते हो, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों ये सरासर नाइंसाफी है हमारी मेहनत के साथ। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रैक्टिकल बातों के साथ मिडिल क्लास पब्लिक के लिए पूरे यूट्यूब पे और कोई नहीं बना रहा है। सिर्फ ये चैनल है जो पब्लिक की बात करता है, पब्लिक के लिए बात करता है। तो आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोई नेटफ्लिक्स तो है नहीं कि पैसे लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के। वीडियो पॉज करो, सब्सक्राइब करो भाई, हमें मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि चैनल पे 12-13 करोड़ व्यूज हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो अभी 2 लाख भी नहीं हुए हैं। तो दोस्तों फटाफट पहले तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ यार, सब्सक्राइब करो बहुत जल्दी। और साथ ही साथ अगर किसी नई गाड़ी की पीडीआई करवाना चाहो और हम दोनों से करवाना चाहो तो ये नीचे आ रहा है हमारा नंबर। गाड़ी का वो भूत बनाते हैं भाई कि आपके साथ धोखा नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको हमारे वीडियो इतने इन्फॉर्मेशन देते हैं, और सोचो जब हम आ जाते हैं तो अब डीलर्स की क्या हालत होती है। भाई डीलर्स तो घबरा रहे होते हैं, हम आते हैं तो वो बाहर ही नहीं आते। सेल्समैन तो बाहर ही नहीं आता। अभी एक हाई क्रॉस की पीडीआई थी, वो डर के मारे बाहर ही नहीं निकले जो है कि वीडियो ना बना के डाल दे हमारा, कोई गड़बड़ निकल आई तो। सही बात है, ये डर होना चाहिए, ये डर मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो आज का जो मुद्दा है भाई, सस्ते में फन टू ड्राइव गाड़ियां। देखो भैया, गाड़ी चलाने का कीड़ा और खुजली ना सबको ही है। बिल्कुल सही बात है। चाहे किसी ने स्विफ्ट ले रखी हो, किसी ने ऑल्टो ले रखी हो, वो नापता भाई 120 पे। चाहे कोई स्कॉडा ले, चाहे कोई मारुति ले, ये कहने की बातें हैं। मैं तो प्यार प्यार से चलाता हूँ भाई, हर किसी को चलने में अच्छी गाड़ी चाहिए। बिल्कुल, चाहे उसको बजट के अंदर चाहिए कि रीजनेबल रहे, ज्यादा खर्चा ना दे, लेकिन हर एक बंदे को एक अच्छी चलने वाली गाड़ी चाहिए। फिर चाहे वो 6 लाख की हो, वो 16 लाख की हो, वो कितने 50 लाख की हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ियां कौन सी हैं। डायरी और पेपर लेके बैठ जाओ, यानी कि वैल्यू फॉर मनी। एक चीज दोस्तों और समझ लो कि वैल्यू फॉर मनी होती क्या है। देखो वैल्यू फॉर मनी वो है मेरी नजर में कि कम से कम पैसा खर्च करने पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्वाद आ जाए। भाई साहब ऑडी किस बात की फन टू ड्राइव, 50 लाख रुपए भी तो खर्च करे तुमने। 50 लाख रुपए पास में पड़े, ज्यादा स्वाद देते हैं। जब वैसा ही स्वाद सस्ते में मिल जाए तो वो है वैल्यू फॉर मनी। और ये माइलेज को भी हम बहुत एक ध्यान में रख के माइलेज की भी हम बात करेंगे। माइलेज भी गाड़ियां देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं गाड़ियों की तरफ। तो 10 लाख के बजट की हम बात करेंगे। एक शोरूम जो है गाड़ियों का, जिनके अंदर बहुत सी अच्छी गाड़ियां जो हैं अवेलेबल है। तो पहली गाड़ी, देखो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज की डेट में पेट्रोल गाड़ियां बहुत लोग लेते हैं, लेकिन अगर आप बात करो फन टू ड्राइव की, यानी मजे की, मौज मस्ती की, तो देखो दोस्तों कायदे से देखा जाए तो जो पेट्रोल में फन टू ड्राइव इंजन होते हैं ना, जो प्रॉपर कंप्लीट पैकेज है, वो है 1.5 टर्बो 4 सिलेंडर, जो कि शुरू ही 17-18 लाख रुपए से हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका बजट 9 से 12, 13, 14 लाख रुपए तक का है, तो ऐसे में अक्लमंदी क्या बनती है। अगर आपको ड्राइविंग की खुजली है, गाड़ी चलाने की खुजली है, तो ऐसे में जो अक्लमंदी बन जाती है वो बन जाती है भाई डीजल इंजन। डीजल इंजन क्यों? क्योंकि डीजल इंजन में आपको कोई 3 सिलेंडर का लफड़ा नहीं देखने को मिलता। 12-13 लाख रुपए में, 9-10 लाख रुपए में जो डीजल इंजन आते हैं वो 1.5 डीजल टर्बो विद 4 सिलेंडर होते हैं, यानी कि लो एंड टॉर्क भरा पड़ा कंप्लीट पैकेज। सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ियां जो हैं सस्ते में, वो है सोनेट डीजल। नोट करते जाओ, आप नोट कर लो, सोनेट डीजल मैनुअल के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर भी, ऑल्ट्रोज डीजल फन टू ड्राइव गाड़ी। देखो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जिनको चला के मजा बहुत आएगा। डीजल आप लोग लेना चाहो या ना लेना चाहो, वो आपकी अपनी मर्जी है। पेट्रोल भी बताएंगे भाई, पेट्रोल भी बताएंगे, सीएनजी भी बताएंगे, लेकिन सबसे कम पैसों में सोनेट डीजल और अल्ट्रॉस डीजल
3XO डीजल, क्योंकि ये जितनी भी गाड़ियां दोस्तों इनमें नेक्सॉन डीजल, इनमें 4 सिलेंडर 1.5 टर्बो इंजन, डीजल टर्बो इंजन आता है। इस प्राइस में अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो बुरे नहीं है, लेकिन इस प्राइस में जो पेट्रोल इंजन आते हैं वो 3 सिलेंडर 1 लीटर आते हैं। तो ऐसे में डीजल अगर आप ले लो तो भाई साहब परफॉर्मेंस के साथ साथ जो माइलेज आपको देखने को मिलेगी, भाई साहब टैंक फुल करवाओ खत्म ही नहीं होएगा, डलवा के भूल जाओगे कि टैंक भी फुल करवाया था। माइलेज अगर आपको सबसे ज्यादा चाहिए विद परफॉर्मेंस तो पहला ऑप्शन है सोनेट की डीजल। किया सोनेट अगर आप डीजल में ले लेते हो, चाहे आप लो मैनुअल चाहे आप लो ऑटोमेटिक, भाई साहब कम पैसों में वो गाड़ी महंगा सौदा, मतलब महंगी गाड़ी वाली खुजली आपकी पूरी कर देती है। बिकॉज 12 लाख में आपको वही इंजन मिल रहा है जो 24 लाख की अल्कजार में आ रहा है। तो अक्लमंदी बनती है ये गाड़ी उठानी। बिल्कुल, बेस मॉडल भी ले सकते हो इसका सस्ते में। हाईवेज पे अगर फ्रीक्वेंटली जाना होता है तो भाई 3XO का डीजल मैनुअल बहुत ही बढ़िया है। 3XO में ऑटोमेटिक मत लेना, नेक्सॉन डीजल में ऑटोमेटिक मत लेना। नेक्सॉन डीजल और 3XO डीजल ओनली इन मैनुअल। सोनेट में मैनुअल डीजल वो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ले सकते हो। वेन्यू को भी काउंट कर लो इसमें, ये गाड़ियां बहुत ही बढ़िया है। वेन्यू में तो अभी है ही मैनुअल डीजल के अंदर, हाँ सोनेट में ऑटोमेटिक आता है। बात कर लेते हैं अल्ट्रोज की। बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है गाड़ी की, इंजन बहुत बढ़िया, सेफ गाड़ी है ये। एंड ड्यू टू हैचबैक के दोस्तों जो ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं वो वैसे ही कुदरती बहुत अच्छे होते हैं। चाहे किसी कंपनी को हैचबैक बनानी ना भी आती हो, लेकिन ड्यू टू उसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस, छोटा कॉम्पैक्ट साइज, वो गाड़ी हर कंपनी की हैचबैक बहुत अच्छी चलती है। चाहे वो i10 हो, वो स्विफ्ट हो, वो कोई भी हो, हैचबैक के डायनामिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में अगर डीजल इंजन उसको कंपनी दे दे तो भाई मजा आ जाता है। ऐसे ही आप नेक्सॉन की भी बहुत बढ़िया भाई, डीजल के साथ लाजवाब है। अगर आपको सिटी में बढ़िया सस्पेंशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सेफ्टी के साथ साथ एक लग्जरी वाली इंटीरियर चाहिए तो नेक्सॉन डीजल उठाई जा सकती है। बिल्कुल। अब हमारे दर्शक बोल रहे हैं भाई बहुत डीजल कर लिया, अब पेट्रोल में बता दो भाई। कम से कम पैसों में जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसे ही शुरुआत करें तो स्कोडा की काइलैक, XUV की 3XO, ये दोनों गाड़ियां लाजवाब है। चाहे हो वो मैनुअल चाहे हो वो ऑटोमेटिक, साथ में लपेट लो भाई i20 की N-line भी चलते धक्के में। लेकिन भैया वो बहुत ज्यादा हाईवे पे जाने के लिए नहीं है गाड़ी जो। हाँ, लेकिन i20 N-line की बात कर रहे हैं, बहुत फन टू ड्राइव है गाड़ी वो। सस्ते में वो गाड़ी एक तो प्रीमियम बहुत लगती है। वो गाड़ी जब सड़क पे दिखती है चलती हुई तो पता लगता है भाई रईस आदमी ने छोटी गाड़ी रखी हुई है सिटी में इधर उधर जाने के लिए। मतलब वो मिडिल क्लास गाड़ी नहीं लगती। जैसे अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो काइलैक, 3XO ये पता लगता है मिडिल क्लास गाड़ी है, लेकिन i20 पता लगता है भाई किसी ने प्रीमियम गाड़ी है, किसी अमीर बंदे ने एक छोटी गाड़ी ले रखी है। तो भाई वो जो लुक्स है ना उसके और जो चलने में है वो गाड़ी, देखो सेफ्टी नो डाउट उसमें बहुत अच्छी खासी नहीं मिलती है बिल्कुल, लेकिन 1 लीटर इंजन के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन है और साथ में जो उसका स्टीयरिंग फीडबैक और डायनामिक्स है, प्रॉपर ड्राइवर कार है वो। हुंडई की हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेटर कार है वो, सबसे ज्यादा बढ़िया और स्वाद गाड़ी है वो चलने के अंदर। इसके अंदर टर्बो हम सोनेट और वेन्यू का कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो इंजन सबसे बढ़िया i20 N-line में परफॉर्म करता है। और वही गड़बड़ उसमें हो जाती है वेन्यू सोनेट में कि उसकी बॉडी शेप अलग है। हाँ, जो है गाड़ी उनमें डीजल लेना, उसमें डीजल ले सकते हो। हाँ, i20 N-line, स्कोडा काइलैक बहुत ही फन टू ड्राइव गाड़ी है भाई। TGDI इंजन आपको 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए में, आजकल तो दिल्ली में 10.5 लाख रुपए में ऑटोमेटिक आ रहा है उसका। तो इतने कम पैसों में ऑटोमेटिक गाड़ी, इतनी फन टू ड्राइव, ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, अच्छे सस्पेंशन, डिसेंट स्पेस, भाई साहब ये समझ लो पोलो ही है एक तरह की जिसमें स्पेस आ गया और प्रैक्टिकल करती है। 3XO भी अगर आप लेना चाहो तो भाई कम पैसों में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। इसके तीनों इंजन मैं बोलूंगा, स्पेशली इसका डीजल और इसका TGDI इंजन, ये दोनों इंजन अगर आप ले लेते हो, TGDI में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ले सकते हो। MPFI इंजन भी बुरा नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में डीजल और TGDI है तो वो इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, उससे बेटर फिर काइलैक है जो आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अब हम बात करें नेक्सॉन की तो भाई नेक्सॉन ओनली इन डीजल, पेट्रोल में अच्छी है गाड़ी, बुरी नहीं है। आप बात को समझना मेरे भाई लोग, आज की वीडियो का मुद्दा है फन टू ड्राइव, और पेट्रोल में वो गाड़ी फन टू ड्राइव इतनी नहीं है। वो प्रैक्टिकल कार है, कंफर्टेबल कार है, डिसेंट अच्छी फैमिली कार है, फीचर्स वगैरह सब आते हैं, लेकिन इतनी एंथुजियास्टिक कार नहीं है वो कि आप बोलो कि भाई मेरे को तो ड्राइविंग का शौक है तो मैंने नेक्सॉन पेट्रोल ले ली। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसमें डीजल ले सकते हो। अदरवाइज अगर चलाने का शौक है तो 3XO की TGDI, काइलैक जैसा कि हमने बताया, i20 N-line भी बहुत अच्छी गाड़ी है। ये सारी गाड़ियां बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं भैया
नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में फन टू ड्राइव गाड़ी कौन सी है सस्ते में? तो नेचुरली एस्पिरेटेड में अगर आप अंडर 10 लाख की बात करो तो सबसे ज्यादा उड़ती हैं जो गाड़ियां वो है मारुति की गाड़ियां, सिर्फ 4 सिलेंडर वाली। बलिनो फ्रॉन्क्स बहुत उड़ती हैं, लेकिन अगर वो उड़ती है तो जिस हिसाब से वो ठुकती है तो बंदा भी उड़ जाता है साथ में। सही बात है भाई। तो भाई थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन फन टू ड्राइव इंजन है वो। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, वीडियो में हम अभी जितनी भी आगे और बातें बोलेंगे, एक बात मैं क्लियर कर दूं भाई, फन टू ड्राइव का मतलब है कि गाड़ी में सेफ्टी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप एक बात समझो यार, हम देखो, हम आपको सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि भाई ऑनलाइन मत लो, ये गाड़ी मत लो। अच्छी गाड़ियां हैं, वो लेने वाले ले रहे हैं, हमारा काम है सारी गाड़ियों के बारे में बात करना। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने पड़ते हैं गाड़ियों के बारे में। फिर चाहे वो गाड़ी सेफ हो या अनसेफ हो, हमारा काम है सबको रिव्यू करना। सबकी ऑडियंस बैठी है लेने वाली, ये आपको समझ होनी चाहिए कि मेरे को कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। क्योंकि आप एक बात सोचो भाई, अगर गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है तो अकेली गाड़ी 100 पे नहीं चल रही, अंदर बैठे आप भी 100 पे चल रहे हो। तो ऐसे में अगर इम्पैक्ट हुआ और गाड़ी के पल्ले बिल्ड क्वालिटी नहीं है तो भाई इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि आप भी 100 की स्पीड से ही ठुकोगे भाई, अकेली गाड़ी नहीं ठुकेगी। इसलिए फन टू ड्राइव गाड़ी के साथ अगर सेफ्टी हो तो बहुत ही अच्छा है। एक बात और क्लियर कर देता हूँ भाई, मैं सेफ्टी की जो हम बात कर रहे हैं, गाड़ी खाली वही सेफ नहीं होती कि एक्सीडेंट होने पे आपको बचा दे। अंदर बैठे बंदे कितने सेफ हैं, ठीक है? गाड़ी अपनी सेफ्टी भी करती है। हल्की जो गाड़ियां होती हैं भैया, कभी बम्पर निकला होता है उसका, कभी दरवाजे अंदर चले जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसे जैसे कि थप्पड़ के निशान जो है ना नजर ही आते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर आप शहर में फॉर एग्जांपल आपके पास बलिनो है, ठीक है, आप बलिनो चला रहे हो, तो भाई दिल्ली शहर में, बैंगलोर शहर में जो कंजेस्टेड ट्रैफिक एरियाज है, वहां पे क्या छोटी मोटी गाड़ी लगती रहती है। कभी कोई ई रिक्शा वाला मार गया, कभी स्कूटी वाले ने टच कर दी, कभी गाड़ियां आपस में ट्रैफिक में निकालते निकालते आपस में चिपक गई, टच हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो कमजोर गाड़ियां होती हैं, जैसे मान लो हुंडई की हो गई या बलिनो वगैरह हो गई, ये हल्का सा टच होते ही इन पे डेंट आ जाएगा। हाँ, स्विफ्ट के तो बम्पर ही निकल जाते हैं। हल्का सा कोई इम्पैक्ट आया भाई साहब, बलिनो मारुति का बम्पर बाहर आ गया, दरवाजा पे चक गया, पूरा डेंट आ गया। ऐसे में अगर आपके पास अल्ट्रास जैसी गाड़ी होगी तो भाई छोटे मोटे डेंट स्क्रैचेस तो इन गाड़ियों में आते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है सेफ गाड़ियों का। भैया बात ये है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत फन टू ड्राइव नहीं हुआ करते, लेकिन ये है कि आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को फन टू ड्राइव बनाने की कोशिश करोगे तो माइलेज गिर जाएगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि वो इंजन इस तरीके से उसकी बनावट ही नहीं है भाई, वो इस तरीके के लिए बना ही नहीं हुआ। लेकिन अगर सस्ते में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड फन टू ड्राइव चाहिए तो बलिनो, फ्रॉन्क्स, ग्लेंजा ये बड़ी उड़ती हैं भाई गाड़ियां। मतलब मारुति के जो 4 सिलेंडर इंजन है, 1.2 4 सिलेंडर, इनमें हम स्विफ्ट को काउंटर नहीं कर रहे, डिजायर का काउंटर नहीं कर रहे। साथ ही साथ इंजन भी बहुत बढ़िया है भाई इनका, जो मारुति का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि अब ये बंद करते जा रहे हैं। जैसे स्विफ्ट में कर दिया, डिजायर में कर दिया, तो कल को ये बंद भी हो सकते हैं इंजन जो है, कोई गारंटी नहीं है इनकी। अगर हम बात करें सीएनजी में सबसे फन टू ड्राइव की, सिर्फ बलिनो और फ्रॉन्क्स मैनुअल के अंदर, वैसे तो मैनुअली आती है सीएनजी में, लेकिन स्पेशली सिर्फ बलिनो। एक गाड़ी और बचती है भैया सीएनजी में सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव है, नेक्सॉन सीएनजी। बिल्कुल, टर्बो में, क्योंकि टर्बो के साथ आती है, वो कहीं ना कहीं फन टू ड्राइव एलिमेंट है उसके अंदर भाई बचा हुआ। अगर तो आपको लेना ही सीएनजी है, जैसे कि हमने नेक्सॉन पेट्रोल में रेकमेंड नहीं करा, लेकिन सीएनजी में जो ग्राहक जाता है उनकी थोड़ी माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है कि माइलेज चाहिए, माइलेज भी चाहिए। तो अगर हम सिर्फ सीएनजी की दुनिया की बात करें तो कम पैसों में बलिनो मैनुअल के अंदर, और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो नेक्सॉन सीएनजी ज्यादा फन टू ड्राइव है विद सेफ्टी, बिकॉज उस गाड़ी में टर्बो इंजन आता है, वो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। और दोस्तों ये हमने कवर कर दी 12-13 लाख रुपए की गाड़ियां। अब अगर हम इससे ऊपर की बात करें, देखो दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, डीजल इंजन इससे ऊपर लेना कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज जो इंजन आप 20 लाख रुपए की क्रेटा में लोगे, वही इंजन आपको 10 लाख रुपए की सोनेट में आ रहा है, तो वो वेन्यू में आ रहा, कोई वर्थ नहीं है। अब अगर हम बात करें 1.5 पेट्रोल टर्बो की, जैसे क्रेटा एनलाइन, वर्टस जीटी, ये वो, देखो दोस्तों इन इंजन्स का क्या है, ये एक बहुत ही ज्यादा अपर प्राइस पे आते हैं। बिल्कुल, वर्टस जीटी कोई 11 लाख रुपए की 20 नहीं लाख आ रुपए रही, के आसपास आती है, 20-21 लाख रुपए। क्रेटा एनलाइन कोई 12 लाख रुपए की नहीं आ रही। तो ये गाड़ियां भाई वैसे ही इतनी महंगी हैं, तो आई बिलीव जो कस्टमर ये गाड़ियां ले रहा है उनको पता है कि भाई मैं ऑलरेडी पावरफुल गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, लेकिन ये हमने वो गाड़ियां, वो छुपी रुस्तम बताई हैं जो कि आपको कम पैसों में ज्यादा स्वाद देंगी। अक्लमंदी कहती है डीजल गाड़ी लेना, 4 सिलेंडर लेनी है। बाकी भैया अगर लेनी ही पेट्रोल है ना, तो सबसे ज्यादा लट्टू की तरह जो घूमती है ना वो काइलैक है, सस्ते में बेस मॉडल ही चाहे उठा लो उसका। अच्छी 3XO भी है, लेकिन महिंद्रा मतलब
डीजल। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो मेरे भाई। लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको, दिवाली के दिन आ रहे हैं भाई, डिलीवरी लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं, तो अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, क्या मैंने जो गाड़ी बुक करा रखी है वो सही है भी या नहीं, तो उसके लिए ये नीचे व्हाट्सएप नंबर बना रहा है। अगर आप चाहो, आपकी इच्छा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। कैसे पेड कॉल स्लॉट कैसे बुक करना, उसका प्रोसीजर आ जाएगा 1 to 1। बहुत ही आसान है हम तक पहुंचना। बिल्कुल मेरे भाई, गाड़ी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है भाई। जितने की आप गाड़ी ले रहे हो, एक कस्टमर की कई सालों की कमाई होती है, तो बेटर रहता है कि ऐसे में उससे कंसल्ट कर लो जिनको समझ है इस चीज की, जैसे कि हम। बिकॉज जब भी हम गाड़ी लेते हैं, हम अपने दोस्त यार से पूछते हैं। दोस्त को भी उतनी समझ होती है जितनी आपको है भाई अब गाड़ियों के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्त बताएगा आपको अपनी पसंद, हम बताएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी गाड़ी सुटेबल है। तो ये नीचे आ रहा अगर हमारा नंबर। तो जब हमारी वीडियोस देख के यार आपको इतनी समझ आ सकती है, तो आपको कैसे लगता है कि हमारे साथ कॉल पे जुड़ के आपको गलत डिसीजन हो जाएगा? बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम हम 7-8 हजार लोगों को कंसल्टेंसी दे चुके हैं पिछले 2-2.5-3 सालों में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो हम तक आया हो उनको गलत गाड़ी मिली हो। पीडीआई करवाना चाहो, ये भी है, ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है, इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, हम दोनों को बुलाने के लिए। और आपको क्या लगता है भाई, और कौन कौन सी फन टू ड्राइव गाड़ी है, हमको कमेंट करके बता दो। आई गेस सारी कवर हो गई है। लेकिन अगर आपको लगता है सस्ते वाली गाड़ियां की हैं भाई हमने कवर। बिल्कुल। महंगे वाले में तो फिर कोई अंत ही नहीं है ना। भाई महंगा पोर्शे तो लो, फिर BMW लो भाई, वो फिर स्वाद ही क्या जो ज्यादा पैसा खर्च करने का है। हाँ। जैसा कि मैंने कहा, ऑडी क्या फायदा, अच्छी चलती है तो 50 लाख रुपए भी तो लगे हैं। बिल्कुल। तो ये वो गाड़ियां बताई हैं जो स्वाद देंगी आपको कम पैसे में। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो सो मच, लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ।